नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। चलिए आज हम आप लोगों के सामने रीजनिंग की एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं, जिसमें आपको सारे एग्जामों में रीजनिंग के सवालों में काफ़ी बच्चों के जो कमेंट हैं कि रीजनिंग में परेशानी जाती है, तो रीजनिंग के चैप्टर बाय चैप्टर आपको बाकायदे समझाए जाएंगे वीडियो के रूप में। और कौन कौन से चैप्टर सम्मिलित होंगे उन पे ज़रा चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको कौन कौन सी हम सिलेबस में रीजनिंग आपको कवर कराएंगे। सबसे पहले हमारा जो रीजनिंग का रहेगा वो रहेगा आपका एनालॉजी, समानता पे आधारित हमारे क्वेश्चन रहेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सारे सॉल्व करते हुए आपके सामने लगा के आपको समझाए जाएंगे। फिर है आपका एनालॉजी, नॉन वर्बल, समानता और असमानता पर आधारित, ऑड ऑन आउट, वर्गीकरण गैर मौखिक, और वन आउट नॉन वर्बल और कोडिंग डिकोडिंग, ये भी रहेगा आपका चैप्टर में। सीरीज के श्रृंखला भी रहेंगे। लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर वाले आपकी रीजनिंग रहेंगी। न्याय वाक्य, आपका कथन और निष्कर्ष, ये भी रहेगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आंकड़ों की पर्याप्तता, यह भी रहेगी आपकी। इसके बाद है ब्लड रिलेशन भी रहेंगे। वेन आरेख, घन और पासा, और आपका सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था भी रहेगी आपके सिलेबस में जो रीजनिंग के रहेंगे चैप्टर। इसके बाद है आपका दिशाएं, डायरेक्शन, अंक गणितीय तर्क शक्ति रहेगी। एज, आयु से संबंधित रहेंगे। कैलेंडर, सीरीज नॉन वर्बल की रहेगी। कागज़ का मोड़ना, पेपर कट, और दर्पण, जल प्रतिबिंब, ऑर्डर एंड रैंकिंग के रहेंगे। असमानता के रहेंगी रीजनिंग आपकी। और वर्ड फॉर्मेटिंग, और पहेली, इनपुट और आउटपुट, डिसीजन मेकिंग। इस तरीके से इन सारे चैप्टरों पे आपको जोर दिया जाएगा। बारी बारी से आपको एक एक चैप्टर लिए जाएंगे। इनमें आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले कौन से चैप्टर में किस तरीके से सवाल आते हैं, जो आए हुए कंपटीशन में हैं उन सारे सवालों को सॉल्व किया जाएगा। अब हम देखते हैं जो आज शुरुआत की जा रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी लोगों को माता रानी का विशेष आशीर्वाद कि आप लोगों को अपने कैरियर के प्रति जल्दी सफलता मिले। और चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। एनालॉजी, समानता और असमानता के बारे में देखते हैं। एनालॉजी में क्या होता है, कौन तरीके से क्वेश्चन निकल के आते हैं। समानता असमानता पे अगर हमें चर्चा करना है तो समानता पर आधारित प्रश्नों में एक विशेष संबंध दिया जाता है। क्या होता है, समानता पे जो आधारित प्रश्न होते हैं उन पर एक विशेष संबंध दिया जाता है और एक अन्य समान संबंध प्रदान किए जाते हैं। समानता परीक्षण का एक छात्र को समग्र ज्ञान तर्क की शक्ति, संक्षिप्त और सटीक रूप से सोचने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए होता है। प्रश्नों को हल करने से पहले छात्रों को कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए, तभी आपसे एनालॉजी वाले, समानता वाले आपकी रीजनिंग आपसे क्लियर हो पाएगी। जैसे कि काफ़ी चीज़ें होती हैं विषय से संबंधित होती है, जैसे अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आदमी का। फाइकोलॉजी में शैवाल, क्रोनोलॉजी में किया जाता है खोपड़ी का। एस्ट्रोलॉजी में भविष्य का। पैथोलॉजी में रोग का। एंटोमोलॉजी में कीट विज्ञान का। आगे हम देखते हैं। आगे हमारा फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान का। पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी, मछलियों का। वायरोलॉजी, वायरस। माइकोलॉजी में कवक। और फिर है आपका नेफ्रोलॉजी में किडनी। हेमेटोलॉजी में रक्त का। और सेलेंटोलॉजी में चंद्रमा का। कार्डियोलॉजी में हृदय का। ऑडोलॉजी में अंडे का। और पॉलीग्राफी में लेखन का अध्ययन किया जाता है। खेल और खेलने का जो स्थान होता है उससे भी काफ़ी आपके एनालॉजी से समानता पे क्वेश्चन निकल के आएंगे। बैडमिंटन है कोर्ट। मुक्केबाजी का जो खेल स्थान होता है अखाड़ा। रेस का है ट्रैक। टेनिस का है कोर्ट। स्केटिंग का है रिंग।
इसके बाद है एथलेटिक का होता है स्टेडियम, हॉकी का मैदान, कुश्ती का होता है अखाड़ा, क्रिकेट का पिच और व्यायाम का व्यायामशाला। कुछ कार्यकर्ता होते हैं और कुछ उनके उपकरण होते हैं। डॉक्टर का क्या होता है कार्य करने वाले का, स्टेथोस्कोप, लेखक का पेन, बढ़ई का आरी होता है, माली का एरो, सेब का चाकू होता है, मजदूर का कुदाल, किसान का क्या होता है हल होता है, दर्जी का होता है सुई, सैनिक का होता है गन, मूर्तिकार का छेनी, सर्जन का होता है छुरी, लोहार का नियान और लकड़हारा का कुल्हाड़ी, योद्धा का होता है तलवार होता है। आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, उनकी राजधानियाँ भी हैं, इनसे भी क्वेश्चन समानता पे निकल के आते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। भूटान की है थिम्पू, ऑस्ट्रेलिया की है वीना, कनाडा की है ओटावा, जापान की है टोक्यो, चीन की है बीजिंग, रूस की है मास्को, ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा, यूके की है लंदन, ईरान की तेहरान, मिस्र की है कायरा, ग्रीस की क्या आएगी एथेंस, बांग्लादेश की ढाका, श्रीलंका की कोलंबो, केन्या नैरोबी, इराक बगदाद, इटली की है रोम, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ब्राज़ील की ब्रासिलिया और क्यूबा की है हवाना। इसके बाद कुछ देश हैं उनकी मुद्राओं से भी कुछ निकल के आते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की है दिरहम, अमेरिका की है डॉलर, तुर्की की है लीरा, जर्मनी की है मार्क, जापान की येन, ग्रीस की है यूरो, अर्जेंटीना की है पैसो, रूस की रूबल, बर्मा की है क्वात, चीन की है युआन और ब्रिटेन की है पाउंड, कुवैत की है दिनार, स्पेन की पेसेटा, बांग्लादेश की क्या है बांग्लादेश की है आपका टका, नीदरलैंड की है गिल्डर, स्वीडन की है क्रोमा, ईरान की है रियाल, थाईलैंड की है बहात। ये आपके देश और मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब हमारी बारी आती है कुछ इनसे संबंधित क्वेश्चन देखे जाएं। क्वेश्चन जिस तरीके से ये निकल के पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका कि NPCI डिजिटल भुगतान के लिए वही है जो UIDAI के लिए है। तो UIDAI क्या है बायोमेट्रिक पहचान, जो आजकल ऑफिस में हाजिरी भरी जाती है उसके लिए बायोमेट्रिक पहचान के रूप में आपका इस ऐप का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रत्येक प्रश्न में दो शब्दों के बीच एक विशिष्ट संबंध दिया गया है। उस शब्द की पहचान कीजिए जो दिए गए युग्म के साथ समान अर्थ संबंध साझा करता है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। दिया है सिद्धांत, आपका दिया है अभ्यास, परिकल्पना, परिकल्पना का मतलब होता है विचार। इसमें क्या आएगा आगे इसमें आएगा 4 दिए हैं ऑप्शन, अवलोकन, परिणाम, सबूत, प्रयोग। तो परिकल्पना के बाद क्या आएगा प्रयोग आएगा। जिस तरह सिद्धांत अभ्यास से संबंधित, तो परिकल्पना विचार प्रयोग से संबंधित है। आगे हम देखते हैं एक दिल का चिन्ह बना हुआ है, दिल में 2 ऊपर निशान है, नीचे है 1, ऊपर के 2 निशान है, तो 2 यहाँ दे दिया। एक आपका 3 पत्ती बनी हुई है, 3 पत्ती में 3 कोने हैं, तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा। क्या आएगा आंसर 3 पत्ती के 3 भाग के, इसलिए यहाँ 3 आ जाएगा। अगला हम देखते हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। क्वेश्चन आपको सभी प्रकार के मिलेंगे। जिस तरीके से आजकल कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, सीधे सिंपल क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों पे चर्चा होगी जो कि SSC में आते हैं, CGL में आते हैं, रेलवे में आते हैं और व्यापम में, PEB में आते हैं, MP में, अन्य राज्यों में। उन सारे क्वेश्चनों पे चर्चा की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 2 संख्याएँ दी गई हैं जो एक निश्चित तार्किक या अंकगणितीय संबंध का पालन करती हैं। समान पैटर्न की पहचान कीजिए और दूसरे जोड़े में लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए उसका प्रयोग कीजिए। दिए गए विकल्पों में से चुनिएगा। आपकी दी गई हैं 3 संख्याएं दी गई हैं, चौथी ज्ञात करना है। इनमें से चौथी कौन है
हमने टिक लगा दिया इसमें। तो आपको कैसे मालूम कि हमें यहाँ पे ये संख्या है? इसका हम हल करके देखते हैं किस तरीके से ये आएगी संख्या। इसको देखते हैं हल कैसे करेंगे। पहली संख्या के अंकों का योग प्लस 10 बराबर दूसरी संख्या के अंकों का योग। इन दोनों को पहले देखते हैं। इन दोनों का जो संबंध निकल आएगा तो यहाँ भी संबंध निकल आएगा। पहली संख्या के अंकों का योग प्लस उसमें 10 करेंगे तो इस संख्या के अंकों का योग निकल आएगा। तो पहली संख्या इसमें कितना है? इसमें आपका है 4 हैं। ये कितना हुआ? 4 3 7 8 9 10 हो गया। 10 हो गया। 10 में 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ 20 बनाएं तो इन संख्याओं का योग 20 आएगा। पहली संख्या के अंकों का योग प्लस 10 बराबर दूसरी संख्या के अंकों का योग। यहाँ 20 आ रहा है। इन संख्यों सबको जोड़ा, उसमें 10 जोड़ दिया, 20 आ गया। यहाँ कितना हो रहा है? 6 2 8 और 8 और 4 12 13 14 15 15 और 5 20, इसके बराबर 20 आ गया। मतलब इन दोनों का संख्या, इन सब का योग प्लस 10 बराबर इस संख्या की जितना आएगा योग उसके बराबर होगी। यहाँ देखते हैं ये क्या है? 5 और 6 11 12 13 14 आ रहा है। तो जो दूसरी 14 आ रहा है, इसमें 14 जो आएगा तो इसमें क्या होगा? पहली संख्या के अंकों का योग कितना हो गया? पहली संख्या के अंकों का योग प्लस उसमें 10 जोड़ेंगे। 5 और 6 11 12 13 14, 14 में 10 जोड़े 24 आ गए। अब इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 24 आ रहा है? यहाँ देखते हैं। 6 और 6 12 हो गया। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आ रहा है। यहाँ 24 नहीं आ रहा है। इसको देखते हैं। 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 20, 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसका आ रहा है 24। कितना आ रहा है? 24। इसके माने ये हमारा सही है। यही पकड़ में आ गया। जिनका सारा योग 24 होगा, इन संख्याओं का योग प्लस 10 तो बराबर ये अगली संख्या का मालूम चल जाएगा हमें। चलिए अगला देखते हैं। DH के समान हैं तो ये किसके समान होगा? DH। तो D में आप 4 जोड़ दी तभी आपका H आएगा। ABCD EFG H के बाद कैसे आएगा? ABCD EFG H। D के बाद क्या करना है? ABCD के बाद ABCD EFG H। आपने D में 4 जोड़ दिए, H आ गया। अब आपको J में 4 जोड़ना है तो N आ जाएगा आपका। इस तरीके से ये सवाल हो गया। 5वां क्या होगा? जब हम ABCD में देखेंगे, J में हम आगे के 4 और वर्ण जोड़ देंगे तो हमारा N आ जाएगा। चलिए अगली देखते हैं सवाल। इसमें रीजनिंग का क्या निकल के आ रहा है। हम आपको सारे सवाल इसमें समझाएंगे किस तरीके से उनके आंसर आ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग आपकी कहीं बाहर नहीं जाएगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं के लिए दिए गए समूहों द्वारा साझा किया जाता है। 2 संख्याएं दी गई हैं, इनके सामने ये दिया गया है किस तरीके से इनका संबंध है, तभी हम इनको निकाल सकते हैं आंसर। इसमें क्या करना है? इन संख्याओं को जोड़ लेना है। जितना योग आएगा उसमें 2 घटाना है, इसमें तब इसका निकल आएगा। ये 20 आएगा। 5 2 7 1 8 8 और 9 10 11 हो गया। 11 हो गया। कितना हो गया? पहली संख्या के अंकों का योग है 5 2 7 5 2 7 7 3 10 11 हो गया। पहली संख्या के अंकों का योग और उसमें 2 का गुणा करना है, फिर 2 घटाना है। कितना हो गया? यहाँ लिखते हैं हम 25 13 लिखा है, -20 लिखा है। तो पहली संख्या के अंकों का योग 2 5 1 3 2 5 1 3, इसको जोड़ा तो 22 आ रहा है। कितना आ रहा है ये? यहाँ आएगा। कितना आ रहा है? गुणा करेंगे 2 में तो 22 आ जाएगा। 11 आ रहा है इसका। 5 2 7 7 3 10 11 आएगा। ये कितना आ रहा है इनका जोड़? 11 आ रहा है। 11 में 2 का गुणा कर देंगे 22 आ जाएगा। 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? 20 आ गया जी। इसी तरह इसमें कर देंगे 4 2 6
6 3 9 1 10 हो गए। 10 में 2 का गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20 हो गए। 2 घटा दीजिए तो 18 आ जाएगा। क्या करेंगे, इन संख्याओं को सबको जोड़ देंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे और 2 घटाएंगे। हमने सबको जोड़ा, 4 2 6 और 6 और 4 10। इसमें 2 का गुणा करो, 10 दूनी 20 और 2 घटा दो, 20 में 2 चले गए, 18 आ गया। अब देखते हैं, हमने इसमें टिक लग दिया तो किस तरीके से हमारा ये आज 14 आ गया। इसमें ये क्या हो जाएगा, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 में 2 का गुणा करो, 8 दूनी 16 और 16 में से 2 घटा दो, 14 आ गया। ये आंसर हमारा सही है। क्या किया, इन दोनों को 3 4 सबको जोड़ लिया संख्या को, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 आया इन सबका जोड़। इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा किया, 8 दूनी 16, 16 होगा, इसमें 2 घटा दीजिए। कहने के तात्पर्य हल कैसे होगा, पहली संख्या के अंकों का योग, पहली संख्या के अंकों का योग गुणे 2 माइनस 2 कर दीजिए, बराबर दूसरी संख्या निकाल आएगी। तो हमारा ये सवाल निकाल आया। ठीक है, अगला देखते हैं रीजनिंग के रूप में। अगला सवाल क्या निकल के आ रहा है, उस युग्म का चयन कीजिए जो एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म संकलित हैं। दिया है 186 अनुपात 16/8। इसमें आपको ये देखना है जो बीच की संख्या है वो आपका घात के रूप में इस्तेमाल की गई है। बाकी 2 संख्याएं जो पहली है और लास्ट की वो यहाँ आ जाएगी। 1 और 6 यहाँ आ गई, ये बीच की संख्या घात चढ़ गई। इन देखते हैं सब में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें बीच की घात चढ़ी हो। इसमें 8 घात नहीं चढ़ी, ये सही नहीं है। इसमें 3 घात चढ़ी है और 2 और 7 आ गए, हमारा यही सवाल सही है। इसमें 2 घात चढ़ी नहीं चढ़ी है, इसमें 2 घात चढ़ी नहीं चढ़ी, ये सवाल सही, जिसमें बीच की घात चढ़ी हो। तात्पर्य इसमें है कि मध्य संख्या को घात के रूप में लें। मध्य संख्या को क्या लिया है इन्होंने, घात के रूप में लिया, दोनों संख्याएं आ गई। ये हमारा 7वां सवाल लग गया। चलिए अगला देखते हैं हम। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दी गई 3 संख्याओं के समूह द्वारा साझा दिया गया है। इसमें क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंकों की जोड़ी, पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंकों की जोड़ी के गुणनफल तीसरी संख्या के बराबर होता है। मतलब कहना चाहिए ये आपका 3 और 2 कितना हुआ, 3 और 2, 3 का 2 में गुणा किया, 3 दूनी 6, 2 का 1 में किया 1, 6 दूनी 12 हो गए। कितना हो गया, 12 हो गया। तो क्या हो गया, ये तीसरी संख्या हमारी 12 आ गई। क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल, 3 दूनी 6 हो गए और 2 एक काम 2 हो गए। फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ 12 आ गए। अब ये देखते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंकों की जोड़ी का गुणन तीसरी संख्या की, पहली संख्या दी है 23 12 हैं डैश 62 डैश 12। तो 23 12 में क्या करेंगे, 2 गुणे 3 इंटू यहाँ रहेगा 1 गुणे 2, ये कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तीसरी संख्या 12 आ गई। अब देखते हैं इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें जो हो गए 5, ये हो जाएंगे 5 का गुणा 1 में हो जाएगा 5, 6 का गुणा 1 में हो 6, तो ये कितने हो गए 6 पंचे 30। ये वाला सवाल हमारा समझ में आ गया। ये हमारा 8वां सवाल ये आ गया, तत्काल पकड़ में आ गया। अगर एक चीज़ समझ में आ जाती तत्काल आ गया। अब 9वां सवाल देखिए, 9वां सवाल किस रूप में दिया गया है। 9वां सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस त्रयी का चयन कीजिए जो दी गई त्रयी के समान हो। त्रयी 3 संख्याएं दी गई हैं, अगर इस तरीके से कोई इसमें से मेल खा रही है, इसमें संबंध है, तीनों में क्या संबंध है, तीनों संख्याओं का योग एक जैसा आ रहा है। 5 और 5 10, 6 और 4 10, 7 3 10, इसका योग 10, इसका योग 10, इसका योग 10। इसी तरह जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से अगर तीनों का समान आ रहा होगा तो सवाल सही है। ये देखते हैं 4 3 7,
7 और 9, 9 आ रहा है यहाँ पर, 5 3 8 1 9 और 7 1 8 1 9। ये है हमारा क्या है, संख्या के प्रत्येक समूहों का योग। इसमें कितना हो गया, 4 3 7, 4 3 7, 4 3 7 हो गया, 7 8 9, ठीक है। 5 3 8 1 9, 7 2 9। इसमें ये वाला भी सही है आंसर और ये वाला भी सही है। 4 और 4 8, नहीं 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 नहीं, 9 नहीं आना चाहिए, जो वो भी इसमें एक शर्त और लगा दी, सेम आना चाहिए। 5 और 5 10, 6 और 4 10 और 7 3 10, 10 आना चाहिए इनका योग। 9 वाला ये है तो अपनी जगह सही, पर 10 नहीं आ रहा, इसमें आ रहा होगा 10। देखिए 4 और 4 8, 8 2 10, 6 2 8, 8 2 10, 6 2 8, 8 2 10। इसके माने हमारा सवाल ये सही है, ये सवाल नहीं सही। इसमें भी आ रहा है योग, पर 10 नहीं आ रहा, क्योंकि इन सबका योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 5 और 5 10 और 6 और 4 10 और 7 3 10। आया समझ में? इस तरीके से जो आपके 9वां सवाल हो गया समानता का। अगला 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल क्या है? 10वां सवाल एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 192 का संख्या 38 से है। मतलब 192 का 38 से क्या संबंधी, किस तरीके से? उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 270 का संबंध 51 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 258 की संख्या का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 40 49 41 43। ये किस तरीके से दिया हुआ है? सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहली संख्या बटे 6 प्लस 6। पहली संख्या इसमें क्या आ रही है, 192। 192 को हमने क्या किया, 6 से भाग दिया तो हमारा 32 आया। कितना आया, 32। उसमें 6 का जोड़ दो, कितना हुआ, क्या किया, जितना 6 का दिया 32, 32 आया और प्लस 6, 32 और 6 कितना होता है, 38। तो कितना आएगा गया हमारा 192 के संबंध 38 से है। अब ये कह रहा है उसी तरीके से 270 बटे 6 करो और धन 6 जोड़ो। इसमें 270 बटे 6 की है धन 6, जो हम काटेंगे तो ये हमारा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 6 चौको 24, कितना है, 6 चौको 24, 25 26 27 3 बचा, ये 30 हो गया। 6 पंचे 30, 45 आ गए। अब 45 का 6 में गुणा 6 जोड़ दिया तो 45 में 6 जोड़े तो 51 आ गया। कितना आ गया यहाँ, 270 का 51 है। अब कह रहा कि समान तर्क का अनुसरण करते हुए जैसा आपने इसमें अनुसरण किया है उसी तरीके से 258 का निकालिए। निकाल लो, कितना आ जाएगा 258 के, तब मालूम चल जाएगा। 258 बटे 6 धन 6, आपने भाग दिया, यहाँ 43 आया, 43 में 6 जोड़ दो, 49 आ गया। इस तरीके से रीजनिंग में हमारे ये सवाल हो गए। अब इसमें आपके बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आपके 400-500 सवाल लगाए जाएंगे, बारी बारी से आपको बताए जाएंगे। इस तरीके से रीजनिंग में जो समानता होगा क्लियर कर दिया जाएगा। फिर अगला चैप्टर उठाया जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे चलेंगे हम। थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। रीजनिंग जब तक दिमाग में ना बैठे आपके तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इस तरीके से अब तक समझ के धीरे धीरे लगाएं। इनको आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको सवाल समझ में आएंगे। अगर आपको लगे कि वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आप नए हैं और रीजनिंग की समझना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं वो अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरीके से आपको रीजनिंग की अच्छी अच्छी चीज़ें और सारी जो सिलेबस मैंने शुरू में बताया वो सी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।